सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम सोलो लेवलिंग का सीजन 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिनवू को, जिसने कि सारे के सारे बियर मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है और उनके पास खड़ा होकर वो उन्हें बोलता है अराइज, और सभी बियर्स को अपना शैडो सोल्जर में एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तभी हमें दिखाए जाते हैं सारे शैडो सोल्जर्स, बियर वाले और उनका लीडर, जो कि उसका गुलाम बन चुके होते हैं। सो गाइस, तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डेंजन के बाहर का सीन, जहां वाइट टाइगर गिल्ड के गिल्ड लीडर और डोंगसू द एस रैंक हंटर दोनों खड़े होते हैं और देख रहे होते हैं कि जिन्वू कब बाहर आएगा। लेकिन तभी डोंगसू बोलता है अच्छा हुआ वो अगर नहीं आया तो वो मेरे हाथ से मर जाएगा। इसी टाइम पे जो वाइट टाइगर गिल्ड का एक मेंबर होता है वो कुछ बोलता है, लेकिन तभी डोंगसूस का गला पकड़ लेता है। लेकिन वाइट टाइगर अपने मेंबर को बचाने के लिए अपनी फॉर्म में आता है और डोंगसू का हाथ पकड़ लेता है। तभी डोंगसू उसका हाथ छोड़कर और दूर होता है। तभी हम देखते हैं वाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड लीडर और डोंगसू दोनों ही अपनी पावर्स को चार्ज करते हैं और एक दूसरे के ऊपर पंच मारने को आते हैं। लेकिन तभी गिल्ड का मैनेजर बीच में आके अपने दोनों हाथ से इन दोनों के पंचेस को रोक लेता है और डोंगसू हंस रहा होता है कि वाह, तुमने कैसे हम दोनों का पंच रोक लिया। लेकिन तभी हम देखते हैं मैनेजर उन दोनों को रोक के बोलता है कि आप दोनों बहुत रेस्पेक्टेड पर्सन हो, आपको ऐसे नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन डोंगसू अपने ही गुस्से में होता है। तभी मैनेजर बोलते हैं अच्छा हुआ मैं यहाँ था, वरना बहुत तबाही होती। तभी डोंगसू को एक कॉल आती है और वो कहता है मैं अभी आता हूँ। लेकिन डोंगसू वहाँ जाने से पहले ये ज़रूर बोल के जाता है कि अगर संग जिन्वू इस डेंजन से बाहर आया तो उसे मैं मार दूंगा अपने भाई के बदला लेने के लिए। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वाइट टाइगर गिल्ड का जो वाइस कैप्टन था वो बहुत हाफ रहा होता है और ठंड से डर रहा होता है, क्योंकि उसके टीम के सारे लोग मर चुके होते हैं। वो हाफते हाफते वहाँ से भाग रहा होता है और डर रहा होता है। तभी उसके सामने नज़ारा आता है, सारे आइस बियर मर चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं जिन्वू और उसके सारी दोस्त आग के पास बैठ के अपना एंजॉय कर रहे होते हैं और वॉमफायर जला के खाना पीना खा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो वाइस कैप्टन होता है वो देखता है और बहुत गुस्से में बोलता है कमीनों, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हो और हम सब मरते मरते बचे हैं। लेकिन तभी वो सब डर के मारे कांपने लगते हैं कि अब वाइस कैप्टन हम सबको मार देंगे, और आपस में एक दूसरे को देख के डर रहे होते हैं। तभी वाइस कैप्टन अपनी तलवार निकालता है इनको मारने के लिए, और जिन्वू की टीम की एक लड़की भी अपना हथियार निकाल लेती है। और देखते हैं कि वाइस कैप्टन तलवार लेके आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी जिन्वू अपने एक मुक्के से उसे बहुत दूर फेंक देता है और उसकी तलवार भी बहुत दूर हो जाती है। तभी हम जिन्वू को बर्फ़ की एक फील्ड में देखते हैं, जहाँ खड़ा होकर जिन्वू बोलता है बस बहुत हुआ, बाहर आ जाओ, मैं तुम सबको देख सकता हूँ। तभी हम देखते हैं आइस एल्फ्स का बहुत बड़ा झुंड और उनका लीडर बारुका, दोनों वहाँ होते हैं। और जिन्वू के टीममेट कहते हैं जिन्वू ये क्या है। तभी जिन्वू बोलता है ये बारुका इनका टीम लीडर और आइस एल्फ्स हैं, ये हमको यहाँ मारने आए हैं। लेकिन तभी वो बोलते हैं अब हमारा क्या होगा। लेकिन जिन्वू कहता है टेंशन मत लो, मैं यहाँ हूँ। तभी बारुका बोलता है मेरा एक टीममेट है जिसने तुम्हें देखा और वो कहता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, तुमसे लड़ना चाहता है। तभी जिन्वू उस टीममेट का गला काट देता है और बोलता है और कोई ख्वाहिश है क्या तुम्हारे मन में। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन्वू बहुत ही स्टाइल में वहाँ उसका गला काटते हुए और अपनी स्टाइल में बोलता है कि अब क्या हुआ। जहाँ हम देखते हैं उसका गला कट चुका होता है और खून निकल रहा होता है। अभी बारुका बोलता है मानना पड़ेगा, तुम कोई मामूली इंसान नहीं। लेकिन जिन्वू कहता है मैंने तो पहले ही कहा था कीड़े हम नहीं तुम हो मॉन्स्टर्स। तभी बारुका हंसता है और बोलता है अभी तुमने हमारी पावर देखी ही कहाँ है मामूली इंसान, तुम हमारे सामने सिर्फ एक कीड़े के समान हो। तभी जिन्वू कहता है ऐसा है तो आ जाओ। लेकिन बारुका कहता है एक बात समझ नहीं आ रही कि हमारे मन में हर वक्त एक बात रहती है कि इंसानों को मारो, लेकिन तुम्हारे लिए ये आवाज़ क्यों नहीं आ रही, क्या तुम इंसान नहीं हो। तभी जिन्वू कुछ सोचता है, कहता है ऐसा क्यों, सारे मॉन्स्टरों के दिल में आता है कि इंसानों को मारो, लेकिन सिर्फ मेरे सामने होते ही ऐसा क्यों नहीं होता।
अभी जिन्वू और बारू थोड़ा और अपने बारे में बात करते हैं और बारू का कहता है कि हेल इंसान, तू मेरी शरण में आ जा और मेरी टीम में शामिल हो जा, मैं तेरे बाकी दोस्तों को ज़िंदा छोड़ दूंगा। लेकिन जिन्वू बोलता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम सिर्फ एक कीड़े हो और कुछ नहीं, मैं तुमको मार के अपने दोस्तों को बचा के ले जाऊंगा। बारू का कहता है ऐसा है तो आ जाओ लड़ो, और जिन्वू बोलता है ठीक है, अराइज। तभी जिन्वू अपने सारे शैडो सोल्जर्स को और बियर्स को बाहर निकालता है जिनको उसने अभी अभी शैडो एक्सट्रैक्ट किया होता है। लेकिन उसके दोस्त देख के चौंक जाते हैं, ये क्या हो रहा है। तभी युद्ध का ऐलान होता है और सभी दोनों तरफ बोलते हैं हमला। तभी हम देखते हैं कि बराव की टीम और जिन्वू के शैडो सोल्जर्स के बीच फाइट स्टार्ट होती है, जो कि युद्ध बहुत ही घमासान होता है। सब अपने अपने हथियारों से बहुत खतरनाक हमले कर रहे होते हैं, सब एक दूसरे पे बहुत भारी पड़ रहे होते हैं और जिन्वू के जो साथी होते हैं वो वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं इग्रिस ने बहुत ही आसानी से काफ़ी आइस एल्फ्स को मार दिया होता है, लेकिन जो बरूका होता है वो सभी से बहुत ताकतवर होता है और सभी को मारता हुआ आगे जा रहा होता है। अभी हम देखते हैं बारूका को, जो अपने हॉर्स पे बैठ के जिन्वू से लड़ने आता है और कहता है अपना डैगर आगे करके आओ इंसान। तभी हम देखते हैं जिन्वू और बारूका दोनों आमने सामने अपने अपने डैगर्स को लेके खड़े होते हैं। तभी उनकी लड़ाई स्टार्ट होती है और दोनों ही बहुत तेज तेज स्लैशेस एक दूसरे को मार रहे होते हैं, कोई कम नहीं पड़ रहा होता। तभी बारूका को गुस्सा आता है और वो सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, एक इंसान मेरी बराबरी कैसे कर सकता है। तभी हम देखते हैं जिन्वू हवा में उड़ते हुए आता है और बरूका पे हमला करता है, लेकिन बरूका अपने डैगर को आगे करके बच चुका होता है। तभी जिन्वू अपने शैडोज मैजिशियन से बोलता है कि इस पे हमला करो, और जिन्वू भी साथ में ही आता है उनसे लड़ने के लिए। तभी हम देखते हैं जो वाइस कैप्टन होता है वो देख के बहुत चौंक चुका होता है, ये क्या हो रहा है। लेकिन वो सोचता है कि अच्छा मौका है जिन्वू को मारने का, और वो इसी मौके का फ़ायदा उठाकर जिन्वू को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वहीं बारूका भी बहुत गुस्से में जिन्वू को मारने के लिए तड़प रहा होता है और भागते हुए जिन्वू को मारने के लिए आता है। तभी जिन्वू अपनी एक स्किल ऑन करता है स्पीड वाली। तभी हम देखते हैं वाइस कैप्टन बहुत ही गुस्से में चिल्लाता हुआ जिन्वू को मारने के लिए आता है और कहता है कमीने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वो वाइस कैप्टन के मुंह से खून निकल रहा होता है और अपना इग्रिस सामने आता है जिसने उस वाइस कैप्टन को मार दिया होता है। अभी हम देखते हैं उसी टाइम जिन्वू ने वाइस कैप्टन को भी अपना शैडो सोल्जर बना लिया होता है और वो सभी मिलकर बारूका के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। तभी हमें वाइस कैप्टन का लुक दिखाया जाता है जो कि बहुत डेंजर होता है, एक शैडो सोल्जर के रूप में, जो अपना चिल्लाता है नहीं कुछ नहीं होने दूंगा मैं जिन्वू को। तभी बारूका भी देखता है ये क्या हुआ। अचानक से जो वाइस कैप्टन होता है वो अपनी शील्ड आगे करता है और जिन्वू को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जिन्वू बोलता है तुम बहुत अच्छे ब्लैक सोल्जर बनोगे, चलो इसको मारते हैं। तभी वाइस कैप्टन और इग्रिस दोनों और जिन्वू तीनों मिलकर उस अकेले बारूका पे हमला करते हैं और अपनी अपनी स्किल्स को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि बारूका बहुत ही खतरनाक एक मॉन्स्टर होता है। तभी इनका युद्ध बहुत खतरनाक चल रहा होता है, सभी एक दूसरे पर अपने अपने अटैक डिलीवर कर रहे होते हैं, लेकिन बारूका बहुत पावरफुल होने के कारण उसे बहुत ही मज़ा आ रहा होता है कि अरे वाह, अब आया ना लड़ाई में मज़ा। और हमको उनकी शैडोज और बाकी आइस एल्फ्स का भी सीन दिखाया जाता है जो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी एक अचानक जिन्वू की स्किल एक्टिव होती है जिससे बारूका बहुत शौक होता है और वो कहता है अरे वाह, तुम्हारे पास ये है, तुमने मुझे घायल भी कर दिया। तभी हम देखते हैं उन दोनों की लड़ाई और ज़्यादा तेज होती है, वो एक जंप मार मार के एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तभी जिन्वू कहता है अब आएगा मज़ा। तभी बारूका फटाफट भगते हुए जिन्वू के पास आता है और इनकी लड़ाई दोबारा स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि जिन्वू के सारे शैडो सोल्जर्स ने सारे आइस एल्फ्स को मार दिया होता है और जिन्वू और बारूका की फाइट चल रही होती है। हम देखते हैं वाइस कैप्टन का शैडो अपना एक बहुत पावरफुल फायर अटैक चार्ज करता है बारूका के ऊपर करने के लिए। तभी वो उसे
थ्रो कर देता है और हम देखते हैं एक बहुत बड़ा फायर का धमाका जिसमें से बारूका चिल्लाता हुआ निकलता है। लेकिन तभी हम देखते हैं किसी अदृश्य शक्ति ने उसके पेट को चीर दिया होता है और वो बहुत शॉक होते हुए चिल्लाता है, ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं जिन्वू वहाँ खड़ा होता है और तभी टस्क जो जिन्वू का वाइस कैप्टन का होता है वो अपने हथौड़े से उसको वहीं मार देता है और जिन्वू अपने डैगर से उसका पेट चीर दिया होता है। तभी हम देखते हैं उस बारूका को धरती पे पड़े हुए जो कि मर चुका होता है और जिन्वू के सारे शैडो सोल्जर्स उसके पास आते हैं और एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते हैं कि चलो हमने अच्छा किया। लेकिन तभी जिन्वू कहता है, शांत रहो, अभी तो बहुत काम बाकी है। तभी वो सब जिन्वू को देखते हैं और उसकी शैडो में दोबारा चले जाते हैं। जिन्वू कहता है, चलो हमने इस डंजन को क्लियर किया। लेकिन तभी उसके सारे फ्रेंड्स बोलते हैं, जिन्वू ये क्या था, ये शैडोस क्या हैं। तभी जिन्वू देखता है उसके सारे शैडो सोल्जर्स बहुत ही हैप्पी होते हैं और जिन्वू अपने टीममेट से कहता है, सुनो, इस बारे में ना तो किसी को बताना, ना ही कोई क्वेश्चन पूछना, यहाँ से बाहर जाने के बाद ही सब कुछ भूल जाना। लेकिन तभी हम देखते हैं जिन्वू उस मरे हुए बारूका को देखता है और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है डेंजन के बाहर। वाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड लीडर सोच रहा होता है, आज अगर हम बात करें तो हाँ, यहाँ के 2 घंटे वहाँ के 4 दिन होते हैं, शायद वो सभी मारे जा चुके हैं। लेकिन तभी जो रेड गेट होता है वो वाइट गेट में चेंज होता है और अंदर से 2 हंटर्स आ रहे होते हैं। वो वाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड लीडर उन्हें देख के शॉक होता है, कहता है, अरे वाह, इन लोगों ने कैसे क्लियर किया। और वो देख रहा होता है, चलो अच्छा है मेरे टीममेट बाहर आए। लेकिन हम देखते हैं सिर्फ जिन्हा की फ्रेंड और 2 और हंटर बाहर आते हैं सिर्फ। और वाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड लीडर कहता है, ये क्या हुआ, बाकी मेरा वाइस कैप्टन और बाकी लोग कहाँ हैं। लेकिन जिन्वू उसे इग्नोर करके आगे जा रहा होता है। हम देखते हैं वाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड लीडर शॉक होता है और वो गेट भी डिसअपेयर हो जाता है। तभी वाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड लीडर जिन्वू के ऊपर हाथ रखता है और कहता है, हे लड़के, मेरा वाइस कैप्टन कहाँ है और ऐसा क्या हुआ जिससे सिर्फ तुम 4 लोग ही बचे हो। तभी वो दोनों बचे हुए एंटर कहते हैं, वो सब मारे जा चुके हैं, सिर्फ हम 4 ही वहाँ से ज़िंदा आ पाए। लेकिन वाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड लीडर अपनी पावर से जिन्वू के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, हे लड़के, सच बताओ क्या बात है, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं जिन्वू गुस्से में अपनी पावर्स को हल्का एक्टिवेट करके बोलता है, सुनो, तुम अपनी औकात में रहो, मैं तो तुम्हारे 2 हंटर्स को और बचा के लाया हूँ और मैंने इस डंजन को क्लियर करके तुम्हारी रेस्पेक्ट बचाई है। अगर ज़्यादा बोलोगे तो फिर तुम्हें हर जाना भुगतना पड़ेगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक कार को जो चलने वाली होती है। लेकिन तभी वाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड लीडर अपनी टीममेट से पूछता है, ऐसा क्या हुआ जिससे जिन्वू इतना गुस्से में था। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कार में जिन्वू और जिन्हा की फ्रेंड जो कि वहाँ से जाने वाले होते हैं। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो बाकी के 2 हंटर्स होते हैं टाइगर गिल्ड के गिल्ड लीडर से कह रहे होते हैं, पता नहीं अचानक क्या हुआ। तभी वहाँ एक मैनेजर होता है, वो बोलता है, संग जिन्वू बहुत ही ताकतवर हैं, वो दिन पे दिन ताकतवर होते जा रहे हैं। तभी हमें कार का सीन दिखाया जाता है। जिन्वू ने जिन्हा की फ्रेंड को उसके अपार्टमेंट के बाहर छोड़ दिया होता है और वो उससे कहता है, ठीक से जाना, आराम से सोना, अब तुम्हें चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं जिन्हा की फ्रेंड बहुत ही शर्मा रही होती है और उसके दिल में घंटियाँ बज रही होती हैं। तभी हमें कार का सीन दिखाया जाता है। सुबह के 3:30 बज रहे होते हैं और जिन्वू अपने बारूका से मिले हुए डैगर को देखता है और वो सोचता है कि बारूका को मारने के बाद जब मैं उसकी बॉडी के पास आया और मैंने उसकी बॉडी पे हाथ रख के शैडो एक्सट्रैक्शन के लिए अराइज बोला, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, पता नहीं क्यों। बार बार सिस्टम की नोटिफिकेशन आ रही थी कि आपका लेवल इतना नहीं है कि आप इसका शैडो एक्सट्रैक्ट कर सको। तभी हमें मिरर का जिन्वू का डेविल लुक दिखाया जाता है जिसमें वो बहुत खतरनाक लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं जिन्वू बाहर आता है, मुंह धोता है, नहाता है और बैठता है।
तभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं जिन्वू के घर के बाहर जिन्वू का एक फ्रेंड आया होता है जो कि बहुत अलग तरह के कॉस्ट्यूम पहन के आया होता है और जिन्वू को बुलाता है कार में। तभी जिन्वू और वो दोस्त जिन्हा की दोस्त के पास पहुंचते हैं और उसे भी अपनी कार में बिठाते हैं। तभी जिन्हा की फ्रेंड और जिन्वू आपस में बात कर रहे होते हैं कि रात को तुम्हें अच्छी नींद आई या नहीं। लेकिन जिन्वू का जो फ्रेंड होता है वो चौंक जाता है और कहता है ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, और कहता है जिन्वू तुम तो इतने बड़े हो और ये लड़की इतनी छोटी, पर क्या बात है। तभी जिन्वू कहता है अरे तुम गलत समझ रहे हो, हम एक डेंजर रेड में गए हुए थे। तभी जिन्वू का फ्रेंड कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, चलो ठीक है, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो कार और उसमें बैठे जिन्वू और जिन्हा और जिन्वू का दोस्त सभी जा रहे होते हैं। तभी हमें सिटी का एक हल्का सा सीन दिखाया जाता है और यहीं हमारा ये धमाकेदार एपिसोड एंड होता है। तो गाइस अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो और मेरी वॉइस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को बहुत ही ज़्यादा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आगे ऐसी ही धमाकेदार और मज़ेदार एपिसोड के साथ मैं वीडियो लाता रहूँगा। बस मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बाय गाइस।